देखिए, गोरखपुर के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में खड़े हैं और वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह से उन्होंने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में स्वर्णिम हरफों से, अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में कि 2017 में जब सरकार आई थी तो जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, क्या दुर्दशा थी प्रदेश की। और आज मैं लखनऊ से और गोरखपुर तक के सफर में मैं यही देख रहा था, मैं बात कर रहा था कि विकास चारों तरफ होता दिख रहा है। और यही गोरखपुर है जहां हम लोग आते थे और गाड़ियों से या रिक्शों से गिर जाया करते थे अगर हाथ पकड़ कर ना बैठे। आज इतनी शानदार सड़कें बनी हुई हैं, इतना बेहतरीन विकास हो रहा है, हर तरफ व्यवस्थित दिख रहा था गोरखपुर। लग रहा था कि वाकई में ये एक हमारे प्रदेश का अपने आप में कहना चाहिए गोरखनाथ का शहर। वाकई में कुछ आशीर्वाद आदरणीय योगी जी का और जनता की जो एक हम लोगों से अपेक्षा थी, उस पर खरा उतरता हुआ प्रदेश और गोरखपुर आज दिखा है। तो ये अपने आप में आपने एक सवाल पूछा कि अल्पसंख्यकों को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब कमान संभाली थी देश की, तब उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास। और हम एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, आपका दीन भी, धर्म भी आपके हाथ में रहे और लैपटॉप से आप दुनिया को ही जीत लीजिए। आप मुख्य धारा से जुड़िए। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज तक 60 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था मुस्लिम समाज को, उन्होंने भी कुछ नहीं किया सिवाय दोहन के और उनको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में एनसीईआरटी की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई है। मदरसों को आधुनिक किया जा रहा है आदरणीय योगी जी की सरकार में। आप सोचिए कि आज बच्चे मदरसों से पढ़कर, मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस, आईपीएस बनेंगे। आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं, वरना पहले तो सिर्फ एक वैधता हो गई थी कि धार्मिक शिक्षा लेकर मुंशी, मौलवी, मौलवी, आमिल, कामिल, फाजिल ये डिग्री लेकर और वोट बैंक की तरह जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे साहब हम इस डिग्री पर आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन क्या मुख्य धारा से वो हमारे समाज के लोग जुड़ सकते थे? उसका आज प्लेटफॉर्म अगर किसी ने दिया है, वो आदरणीय मोदी जी ने देश में दिया है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने दिया है। मदरसों की कई बार जांच हो रही है, मदरसों की जांच को लेकर देखिए, और उसके विकास जो है कुछ किया नहीं जा रहा, इसके पीछे मन सकते हैं। देखिए, मदरसों का तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं, जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है। आप बताइए, मदरसों में आपने जो अनुदानित मदरसे थे, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए आज एनसीईआरटी और आधुनिक करने की बात करके हमने आधुनिक किया है, मदरसों को एनसीईआरटी की शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है। अब हम हिंदी, मैथ्स और मतलब अंग्रेजी सभी चीज़ की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप बच्चों को कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्था स्कूलों में दे रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों में मदरसे नाम मात्र के लिए इसलिए अनुदानित किए जाते थे कि किसी एक नेता को, समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के नेता को धन दिलवाना होता था, भ्रष्टाचार के तहत पैसा उसको दिलवाना होता था, इसलिए मदरसों को अनुदानित कर दिया जाता था। और उसमें टीचर रखे जाते थे जिनके पास योग्यता नहीं होती